आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने नेतागिरी से ज्यादा अपनी ईमानदारी के लिए और अपने भाषणों से ज्यादा अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, आरबीआई के पूर्व गवर्नर और 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल 92 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। तो इनके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि मीडिया ने इनके बारे में क्या कहा, और खास बात यह है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के अंतिम प्रधानमंत्री जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। तो इनके कार्यों के बारे में देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत क्यों कभी नहीं भूल पाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये पहले आरबीआई के गवर्नर रहे और आरबीआई के गवर्नर के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के इकलौते प्रधानमंत्री ये हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत पंजाब के घा, अब पाकिस्तान में आता है। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला गया, मतलब भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और बाद में पीजी पूरा किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डी फिल की उन्होंने डिग्री हासिल की। उसके बाद में अगर हम देखें तो मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1966 से 69 के दौरान यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में आर्थिक मामलों में अधिकारी चुने गए थे। 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया गया। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए। 1982 से 1985 तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी के अध्यक्ष भी डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद 1995, 2001, 2007, 2013, 2019 में भी राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को उनका सदन से रिटायरमेंट हो गया। ये उनका लास्ट दिन था। उसके बाद में अगर हम बात करें 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और 1999 में उन्हें दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के विजय मल्होत्रा से वो हार गए। 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। 2004 से 2014 तक भारत में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और खास बात ये रही इनकी कि हर साल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये अंतिम प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2009 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा किया है। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आंकड़े को पूरा कर चुके हैं और लगातार ये भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजे जा चुके हैं 1987 में। और उसके बाद में अगर हम बात करें वित्त मंत्री के लिए इन्हें एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94 में मिला और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए इन्हें यूरो मनी अवार्ड 1993 से भी नवाजा जा चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन कामों के लिए जिनको भारत हमेशा याद रखेगा और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत को याद आएंगे। तो बात करते जून 1991 में जब भारत के पास मात्र 15 दिन का खजाना शेष रह गया था आयात के लिए। उस समय वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने तरीके से, जिसमें वो एफडीआई लेकर आए, उदारीकरण लेकर आए, प्राइवेटीकरण लेकर आए, उसकी वजह से भारत को उन्होंने इस लेवल तक की अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। 2005 में ये जब प्रधानमंत्री थे तो ये सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए। 2005 में रोजगार गारंटी स्कीम, अब जिसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है, ये मनरेगा लेकर आए जिसमें भारत के गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध हुआ। और 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील करके अपना लोहा मनवाया इंटरनेशनल लेवल पर।
2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड लेकर आए। जो जिस डिजिटल क्रांति की हम बात करते हैं वो आधार कार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आया। 2010 में ये शिक्षा का अधिकार लेकर आए, राइट टू एजुकेशन, और 2013 में ये फूड सेफ्टी बिल या फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा बिल के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही की देन है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपकी नजर में कैसे प्रधानमंत्री रहे, आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।